तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं लेकिन वो अभी वापस नहीं आए। ठीक है, ये बोर्ड तो लगा देते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, टाइमिंग का बोर्ड नहीं लग सकता। फोन आ रहा है, वो बड़े ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं, जो पैसे वाले हैं उनकी गाड़ी जाने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क में जारी हालिया लॉकडाउन की वजह से हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं, जिनके तहत तमाम दुकानदारों को और तमाम दफातर और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो रफ़ायामा के काम है, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे भी हदायत जारी की गई हैं कि SOPs का ख्याल रखा गया है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मीरपुर के बाहर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे की आँख आपको दिखाए तो इस वक्त यहाँ पर दर्जनों लोग खड़े हैं जो साइलिन मुख्तलिफ अपने अपने काम लेकर आए हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ऑफिस में मौजूद नहीं हैं। लोग सुबह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग दरख्वास्त गुजार है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जमा है यहाँ। तो AC साहब तकरीबन 4 घंटे से यहाँ पर ऑफिस में मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं जो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या काम है, कितनी देर से यहाँ खड़े हैं। सामने वालेकुम सलाम जी। आप किस सिलसिले में आए यहाँ? क्या हम भी जाना था पंजाब में, तो सुबह से 10 बजे से दरख्वास्त दी हुई है, कह रहे हैं कि AC साहब नहीं है, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। तो अभी तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं लेकिन वो अभी वापस नहीं आए। ठीक है। तो बाकी भी सारे जितने भी आदमी है ये सब भी जो है ना इसी काम के लिए आए हुए हैं, मजदूरी पंजाब जाने के लिए। जी 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 सर। तो इसलिए कह रहे थे कि अभी आ जाते हैं आधे घंटे बाद, फिर अभी कह रहे हैं कि 12 बजे, फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं 1 बजे के बाद आएंगे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप किधर आए हैं जी? क्या काम है? जी, मैंने इस्लामाबाद जाना था, उसके लिए इजाज़तनामा लेने के लिए आया हूँ। किस टाइम के आप यहाँ मौजूद हैं? तकरीबन 2 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये इजाज़तनामे के लिए मैंने दरख्वास्त लिखवाई है, लेकिन अभी तक AC साहब यहाँ पे मौजूद नहीं क्या है। कहते हैं आपकी बात हुई है ऑफिस अंदर? जो जी नहीं, जी अंदर नहीं बात हुई, बाहर वालों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी AC साहब मौजूद नहीं है। 2 घंटे से तकरीबन यहाँ पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और भी यहाँ जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। किस वक्त से आप यहाँ खड़े हैं और क्या काम है आपका? भाईजान, मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट थी अबू की, वो इनसे इजाज़तनामा लेने के लिए आया था। किस वक्त आप आए हैं? मैं तकरीबन कोई 11 बजे का इधर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये दूसरी दफ़ा है। ठीक है, ये बोर्ड तो लगा देते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, इधर टाइमिंग का बोर्ड नहीं लग सकता। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इनको भी पूछा जाए कि आप लोगों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वो उठता है 12 बजे 1 बजे, ये गरीब आवाम ये किधर जाए, ये क्या करे। आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ। 10 बजे से खड़े हैं। तो क्या काम, किस सिलसिले में आप आए? इजाज़तनामा चाहिए था सफ़र के लिए। तो क्या कहते हैं ऑफिस वाले? पहले कहते हैं साहब यहाँ मौजूद नहीं है, और अभी कहते हैं आ जाएंगे। अगर आपने नहीं आना तो बता दें, रोज़ा रख के लोग खड़े हैं यहाँ पे, और आपने खुद ये सिस्टम शुरू किया है तो फिर इसको पाया तकमील तक पहुँचाए ना। जो आपने फ़ैसला करना करें ना। अगर आप दफ्तरों में छुपे हुए या बाहर आगे पीछे हैं तो ये इसका क्या मकसद है? लोगों को फेस करें ना। कितनी देर से खड़े हैं आप? 10 बजे से। 10 बजे से खड़े हैं। अभी तकरीबन 1 बज चुका है, 3 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं। तो क्या कहते हैं ऑफिस वाले? उनसे बात हुई है? जी, उनकी 2-3 दफ़ा पूछ चुका हूँ और कह रहे हैं कि आ जाएंगे और कहते हैं यहाँ तो नहीं आना, उन्होंने बता दें कि नहीं आना, हम चले जाएँ घर। वैसे रोज़ा रख के यहाँ पे खजल हो रहे हैं। AC साहब के दफ्तर के बाहर जो है ना, हम सुबह 9 बजे से यहाँ पर खड़े हैं और कोई बंदा भी जो है ना हमारी दरख्वास्त लेने नहीं आ रहा है और अंदर दरख्वास्त लेके भी जा रहे। तो इस हवाले से जो है ना हम यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी बंदे जो है ना इकट्ठे हुए हैं। तो ये अभी कोई भी इनका जो है ना सिस्टम हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या करेंगे हमारे साथ। तो आज 1 दिन नहीं हो गया बल्कि दूसरा दिन हमें चक्कर लगाते हुए ये दरख्वास्त कॉल की है, डेट भी आप चेक कर सकते हैं इसकी। बहुत बड़ी परेशानी है। हम लोग किराएदारी के लिए यहाँ आए हैं तो यहाँ AC साहब बैठे ही नहीं। तो काफ़ी मेरे साथ साथी हैं जो रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रख के काफ़ी परेशानी के हालों में खड़े हैं। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ मीरपुर हॉस्पिटल के मेरे लाइसेंस हो गए। ठीक है। तो दूसरा मेरा भाई जो है वो उसकी टांग टूटी हुई है कम से कम 4 साल से। तीसरा भाई जो है वो उसके अपेंडिक्स के प्रेशर की वजह से वो वहाँ पड़ा हुआ है। कल रात को मैं गया हूँ वहाँ मंगला इजाज़तनामा लेने के लिए कि हम गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, हमारी कुछ ज़मीन है वहाँ पे तो कहते हैं कि हम आपको जाने की इजाज़त देंगे, आने की हमें नहीं है। और वहाँ इससे भी ज़्यादा आदमी खड़े हैं पुलिस नाके पे, वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। बस चलने कहते हैं कि यहाँ कोरोना है, और वहाँ अपने अपने फ़ोन हो रहे हैं, अपने अपने राब्ते हो रहे हैं।
फोन आ रहा है, वो बड़े ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं, जो पैसे वाले हैं उनकी गाड़ी जाने देते हैं, जो गरीब है कहते हैं यहाँ नहीं खड़े होंगे, आप चले जाओ। आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? मैं 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। क्या काम आपका, क्यों खड़े हैं? ये हमारी रदारी बनवानी, बीमार आदमी उसके राहदारी के लिए। ठीक है जी। ये क्या आपके पास, ये कोई ये उनकी फैल है। बिल्कुल ये यहाँ खड़े हैं जी, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनके पास, कोई इन्होंने इजाज़तनामा चाहिए इनको, कहीं इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना किसी मरीज़ को, ये यहाँ खड़े हैं इतनी देर से। तो यहाँ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप कितनी देर से खड़े हैं जी? सर मैं सुबह 9:15 बजे का आया हूँ। सुबह 9:15 बजे के। तो अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई? ना मुलाकात हुई है, ना वो हमारी दरख्वास्त सर ले रहे हैं, बाहर कह रहे हैं वो नहीं है, वो 1:30 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे। सुबह से सर जलील हो रहे हैं, मैं चक सवारी से जलील होके यहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक है सर, क्योंकि ना कोई गाड़ी है ना कुछ, बड़ा मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ और सुबह से लोग जलील कर रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ हम ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ किस सिलसिले में आए? मैं यहाँ एसी ऑफिस में आया हूँ इजाज़तनामे के लिए। तो मुलाकात तो ये किसी से आपकी? जी अभी तक नहीं, अभी पहुँचा हूँ मैं। अभी पहुँचे हैं? ठीक है। तो किस सिलसिले में इजाज़तनामा चाहिए आपको, कहाँ जाना है? कोई बैरून मुल्क फैमिली जा रही है, उन्हें छोड़ना है वापसी के लिए। सर ये मैं जातला से आया हूँ। ठीक है। तो इजाज़तनामे के लिए आए हैं? सर इजाज़तनामे के लिए आया हूँ, तकरीबन 4 घंटे हो गए। ठीक है। पहले दरख्वास्त दी है जी, आधे घंटे बाद काम हो जाएगा, आधे घंटे बाद काम हो जाएगा। ज़बान भी खुश्क हो गई है, इधर खड़े हो के रोज़ा रखा हुआ है। अभी मैंने हाथ बांधे, मैं कि खुदा के वास्ते मेरी दरख्वास्त वापस दो, मैं घर जाऊँ। मैं 10 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ, ना कोई बात सुनता है, ना इधर आदमी कोई नहीं है। अभी कहते हैं वो साहब नहीं है, साहब नहीं है। मैं मेहरबानी करो मेरी दरख्वास्त वापस दो, बस मैंने दरख्वास्त देनी नहीं, मैं क्या मैं राहदारी लेनी नहीं है, बस छोड़ दें बस। तकरीबन 3-4 घंटे से खड़े हैं। यहाँ से मेरी वाइफ है जो गुजर खान हॉस्पिटल में दाखिल है, तो उनके पास जाना है पैसे लेके। तो 3-4 घंटे से अभी दरख्वास्त दी हुई है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अभी तक कोई जवाब नहीं आया? नहीं। 3-4 घंटे से आप खड़े हैं यहाँ? जी मैं मोड़ा दोनों से आया हूँ, एप्लीकेशन दी है मिसिस को लाना है रावलपिंडी से, तो अभी तक इंतज़ार है, अभी तक तो कोई नहीं, एसी साहब नहीं है इधर। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ? मैं तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे जी। यहाँ पर जो दर्जनों की तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर SOPs के तहत ये है कि एक दुकान के अंदर अगर 2 से 3 लोग होंगे तो उनको जुर्माने किए जाते हैं। अगर किसी दुकान में रश पड़ा हो तो फौरी तौर पर वो दुकान सील कर दी जाती है, हज़ारों रुपये जुर्माने किए जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं शहरी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त यहाँ पर दर्जनों लोग मौजूद हैं और साइलिन ख्वार हो रहे हैं और एसी साहब भी मौजूद नहीं है। और कितनी देर से यहाँ पर ये लोग 4-4 घंटे से ये लोग खड़े हैं। साइलिन दूर दूर से आए हुए हैं अपने काम के सिलसिले में, इजाज़तनामे लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन एसी साहब ऑफिस में मौजूद नहीं है। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो लोग क्या करेंगे, लोग कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी नहीं रखा रहा, बाकी सारे शहर में जो है ना SOPs के तहत ये अमल करवा रहे हैं, लोगों पे सख्ती की जा रही है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एसी ऑफिस के बाहर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये सवालिया निशान है। हम ये फ़ैसला आवाम पे छोड़ते हैं कि आवाम क्या कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।